वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कीपिंग क्वाइट पोइम करवाने जा रही हूँ, जिसके पोइट हैं पैब्लो नेरूदा। इसमें जो पोइट हैं उन्होंने हमें कुछ समय के लिए शांत रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं 12 तक काउंटिंग करूँगा, उसके बाद आपको कुछ समय के लिए शांत रहना है। शांत रहने से आपको अपनी कामों के बारे में पता चलेगा कि आपने जो काम किए हैं इससे हमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, किसी इन्वायरमेंट को, किसी जीव को, किसी एनिमल को कोई हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हुई। पोइट ने यहाँ पर 12 तक काउंटिंग करने के लिए शायद इसलिए कहा होगा क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, एक क्लॉक में 12 आवर्स होते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने 12 काउंटिंग कहा होगा। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं 12 तक काउंटिंग करूं, हम सबको एक साथ मिलकर शांत हो जाना है और पॉज लेना है और शांत होकर हमें अपने कामों के बारे में सोचना है और हमें ये सोचना है कहीं हमारे किसी एक्ट की वजह से, हमारे किसी काम की वजह से किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। इससे हम शांत रहने के कारण हमें अपने फेलियर और अपने सक्सेस के बारे में भी पता चलेगा और हमें सेल्फ रियलाइजेशन भी करना होगा कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। In this poem, Keeping Quiet, Pablo Neruda mostly talks about the necessity of quiet. The poet asks humanity to count numbers from 1 to 12, 12 being the number of hours shown in a clock or the number of months in a year. इसमें जो पोइट है उन्होंने कहा है कि उन्होंने शांत रहने की ज़रूरत के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी मानवता को, हर एक इंसान को 12 नंबर तक गिनूंगा, तब तक सबको शांत हो जाना है और शांत होकर उन्हें अपने कामों के बारे में सोचना है। अब उन्होंने 12 तक काउंटिंग इसलिए की क्योंकि जो क्लॉक है उसमें 12 आवर्स शोज होते हैं और जो ईयर है उसमें 12 मंथ शो होते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है एवरीवन नॉट टू स्पीक बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट बैरियर बिटवीन पीपल। उन्होंने कहा है कि जब हमें शांत रहना है ना, तो हमें किसी तरह से कोई बात नहीं करनी, नॉट टू स्पीक, क्योंकि जब हम अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तो ये लैंग्वेज भी हमारे बीच, लोगों के बीच एक बैरियर, एक रुकावट का काम करती है। Poet says that person who remain all the time busy in worldly can never understand themselves. अब पोइट कह रहे हैं कि एक इंसान जब पूरा दिन अपने किसी ना किसी काम में, दुनियावी काम में जो बिजी रहता है इंसान, वो अपने आप को कैसे समझेगा? He says that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves. अब पोइट कह रहे हैं कि हमें शांति को, अगर हमें शांति को मेंटेन करना है, पीस को मेंटेन करना है, तो सबसे जो बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि हमें कुछ समय के लिए रुककर अपने आप के बारे में सोचना है। हमें ये सोचना है कि हमने क्या किया, क्यों किया और क्या नहीं किया। The moment when all stop moving their body will be very special and different as I have never experienced such a moment before. अब पोइट कह रहे हैं कि जब एक इंसान, जब हम सब कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाएंगे, हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी, हम कोई भी काम नहीं करेंगे, तो एक स्पेशल सा मूवमेंट हो जाएगा, एक डिफरेंट सा मूवमेंट हो जाएगा जो इससे पहले हमने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल help man in creating a feeling of mutual understanding among human being. अब पोइट कह रहे हैं कि जब हम स्टिलनेस हो जाएंगे, साइलेंस हो जाएंगे, तो हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग आएगी जिससे हमें लगेगा कि हम सब एक हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। नाउ इट इज़ द टाइम व्हेन मैन शुड टेक अ पॉज एंड वी शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अब पोइट कह रहे हैं कि अब ये समय आ गया है जब हमें कुछ समय के लिए पॉज लेना है और अपने आप के बारे में सोचना है कि हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं। The poet says that in this period of inactivity, the fishermen would not harm the whales and other aquatic animal. The salt gatherers will not hurt their hands. अब इसमें पोइट हैं हमें
ये कहने की कोशिश करें कि जब हम कोई काम नहीं करेंगे, जब ये पीरियड चल रहा होगा इनएक्टिविटी का, जब हम कोई काम नहीं कर रहे होंगे, जैसे एक फिशरमैन होते हैं, वो जब फिशेस इकट्ठी करते हैं पानी में से, तो वो वेल्स को, दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स को कितना हार्म करते हैं। और जो सॉल्ट गैदर्स होते हैं, जो नमक निकालने का काम कर रहे होते हैं, जो लेबर्स होती हैं, वो अपने हाथों को कितना हर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके हाथ नमक की वजह से खुरदरे हो जाते हैं। जब हम कुछ देर के लिए पॉज करेंगे, कुछ देर के लिए रुकेंगे, जब हम साइलेंस में बैठेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि हमने दूसरों को और खुद को कितना नुकसान पहुंचाया। The men who are preparing for war and victory based on deaths of innocent people will join their enemy and stand in unity with them. अब पॉइंट कह रहे हैं कि जब हम कुछ समय के लिए पॉज हो जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि जब हम वार वगैरह करते हैं विक्ट्री के लिए, किसी इनोसेंट लोगों की डेथ वगैरह होती है, तो ये कितना गलत है। हम ये बंद कर देंगे और उनके साथ मिलकर, भाईचारे के साथ, उनसे एकता से बनकर उनके साथ रहेंगे, तो ये जो डिस्ट्रक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। The poet clarifies his idea and says he doesn't want that people should either. अब पोइट कह रहे हैं कि मैं अपनी इस बात को क्लियर कर दूं, मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा जो आइडिया है पॉज रहने का, शांत रहने का, बिल्कुल कुछ ना करने का, उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी इंसान सुस्त बन जाए, कुछ और काम करे ही ना। उनका तो ये कहने का मतलब है कि कुछ देर के लिए हम शांत हो जाएं और शांत होकर अपने कामों के बारे में सोचें कि कहीं हम किसी इन्वायरमेंट को या किसी एनिमल्स को या खुद को, किसी को हार्म तो नहीं कर रहे। लेकिन मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि बिल्कुल शांत हो जाओ, जैसे डेड बॉडी, जैसे डेथ किसी की हो जाती है और वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल शांत नहीं होना। He wants that there should be no war because he doesn't want to see trucks laden with dead bodies of the soldiers. अब पॉइंट का यहाँ पर शांत रहने का एक मीनिंग ये भी है कि वो चाहते हैं कि, वो कहते हैं कि जब हम शांत हो जाएंगे तो वॉर वगैरह नहीं होंगे, युद्ध नहीं होंगे, किसी के साथ कोई ऐसी गलत नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि मैं ये नहीं चाहता कि युद्ध वगैरह हो और ट्रक के ट्रक जो डेड सोल्जर्स के जो भरकर आते हैं, वो ये नहीं देखना चाहते, वो ऐसा नहीं होना चाहते, इसलिए वो सबको शांत रहने के लिए कह रहे हैं। He is promoting universal brotherhood and peace. अब यहाँ पर उन्होंने सोल्जर्स की डेथ ना हो, इसके कहने का उनका ये भी मीनिंग है कि वो प्रमोट करें यूनिवर्सल ब्रदरहुड को, कि पूरा जो विश्व है वो भाईचारे में बन जाए और पीस, शांति आ जाए। He wants us to be happy about our achievements and celebrate them. अब पॉइंट कह रहे हैं कि जब हम कुछ देर के लिए पॉज हो जाएंगे ना, तो हम अपनी जो हमने अचीवमेंट किया उन्हें सेलिब्रेट कर सकेंगे, उस पर खुश हो सकेंगे, क्योंकि जब हम कुछ देर के लिए पॉज करेंगे तभी हमें अपनी अचीवमेंट्स के बारे में पता चलेगा, हम उनके बारे में सोचेंगे। He says that we should learn from nature, keeping quiet will be a rebirth for the human soul. अब पॉइंट कह रहे हैं कि हमें पॉज रहने वाली जो बात है ना, वो नेचर से सीखनी चाहिए। जैसे एक नेचर सीजन्स को चेंज करते, नेचर में सीज़न चेंज होते हैं, जैसे विंटर सीज़न में जो सब कुछ बंद हो जाता है, उसके बाद जो समर सीज़न आता है सब कुछ खुल सा जाता है, वैसे ही वो पॉज लेते हैं विंटर सीज़न में और समर सीज़न में बिल्कुल उनका रीबर्थ हो जाता है। वैसे इंसान को कुछ समय के लिए पॉज होकर अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने कामों के बारे में सोचना चाहिए। इससे वो लोगों को या दूसरे जीवों को कम हार्म करेंगे और खुद को भी कम हार्म करेंगे। Quiet for a while they will realize the purpose of their lives. अब पोइट कह रहे हैं कि हमें कुछ देर के लिए जब हम शांत रहेंगे ना, कुछ देर के लिए क्वाइट रहेंगे ना, तब हमें अपने जीवन का जो पर्पस है उसके बारे में हम रियलाइज़ कर सकेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम किसी को हार्म क्यों कर रहे हैं। इसलिए पोइट कह रहे हैं कि मैं 12 तक काउंटिंग करूँगा, सब लोग रुक जाएंगे, पॉज करेंगे, कुछ सोचेंगे, अपनी लैंग्वेज को नॉट टू स्पीक, किसी तरह की कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे ताकि किसी में भी कोई बैरियर ना आए, कोई रुकावट ना आए। पीस से, बिल्कुल साइलेंस से हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करके शांत रहेंगे और बिल्कुल शांत मन से हम अपने काम करेंगे। उसके बाद हम दोबारा अपनी लाइफ शुरू करेंगे। थैंक यू।